रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फरूक। आज हम ब्लॉक 3 जिसका अनुमान है स्पीकिंग स्किल्स, इसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज यूनिट 3 जिसका मौजू है इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस यानी गैर रस्मी गुफ्तगू, और हम इस ब्लॉक में यूनिट 4 को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट 3 यानी इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस। इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस में हमारे साखत कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा वार्म अप करेंगे। उसके बाद गैर रस्मी डोमेन और गैर रस्मी रजिस्टर यानी इनफॉर्मल डोमेन एंड इनफॉर्मल रजिस्टर के बारे में जानेंगे, और उसके बाद गैर रस्मी गुफ्तगू और जुबान का गैर रस्मी इस्तेमाल। उसके बाद हम गैर रस्मी और शहरी तासीरात का फैलाव, तशरीह पर सयाक व सबाक का असर, गैर रस्मी गुफ्तगू में नो आमूज मुकर्रीन को दरपेश मसाइल। फिर हम गैर रस्मी गुफ्तगू की मिसालों को देखेंगे। उसके बाद हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम इनफॉर्मल डोमेन के बारे में जानेंगे, और इनफॉर्मल डोमेन किस तरह से फॉर्मल डोमेन से मुख्तलिफ होता है। फॉर्मल डोमेन जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि इनफॉर्मल डोमेन क्या होता है। इनफॉर्मल डोमेन जो है वो फॉर्मल डोमेन से किस तरह से मुख्तलिफ है, और हम ये भी जानेंगे कि इनफॉर्मल यूज जो लैंग्वेज का है, इनफॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज किस तरह से करना है, इंग्लिश लैंग्वेज का इनफॉर्मल यूज क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और हम ये जानेंगे कि कॉन्टेक्स्ट जो है ये इनफॉर्मल सिचुएशन में इसका क्या रोल होता है, और ये हमारी मैसेज पे कितना असर, जो कॉन्टेक्स्ट का कितना असर रहता है मैसेज डिलीवर करने में। और हम ये भी जानेंगे कि जो नॉन नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं, जो वो इंग्लिश में बात करते हैं, वो क्या क्या मुश्किलात उनको सामने आ जाती हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे, यानी चैलेंजेस के बारे में जानेंगे, और इन चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम करना है, इसके बारे में भी हम इस यूनिट में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप करते हैं। आप सोचें कि आप खुद से सवाल करें कि आप 10 कॉलोक्यूअल एक्सप्रेशंस जो हैं उनके बारे में सोचें जो आप रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रोवर्ब्स, प्रोफैनिटीज, या नॉन स्टैंडर्ड ग्रामर जो होता है, या सिंटैक्स जो होता है, नॉन स्टैंडर्ड सिंटैक्स, वो क्या है, किस तरह से इनफॉर्मल सिचुएशन में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रोवर्ब्स, यानी इसके एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, यू ओनली लिव वंस। ये हम इन प्रोवर्ब्स का हम इनफॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कॉलोक्यूअल एक्सप्रेशंस हैं। या प्रोफैनिटीज के एग्जांपल लाइक डैम इट, या ये जो इस तरह की जो कॉलोक्यूअल एक्सप्रेशंस हैं ये हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आप ऐसे ही 10 कॉलोक्यूअल एक्सप्रेशन के बारे में आप सोचें जो आप रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या कॉलोक्यूअल एक्सप्रेशंस वो क्या है। उसके बाद आप एक डिफरेंस क्रिएट करें कि इन कॉलोक्यूअल एक्सप्रेशंस को क्या आप फॉर्मल सिचुएशन में भी इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, क्यों हमें यानी रेस्ट्रिक्ट किया गया है, क्यों हमें अलाउड नहीं है कॉलोक्यूअल एक्सप्रेशंस को फॉर्मल सिचुएशन में यूज करने में। तो एक वार्म अप है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे गैर रस्मी डोमेन और गैर रस्मी रजिस्टर, यानी इनफॉर्मल डोमेन और इनफॉर्मल रजिस्टर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले पिछली क्लास में हमने डोमेन और रजिस्टर के बारे में जाना, डोमेन क्या है, रजिस्टर क्या होता है, लेकिन हमने डोमेन और रजिस्टर को फॉर्मल सिचुएशन के तहत जाना। अब हम देखेंगे
इनफॉर्मल डोमेन जो है वो क्या है, यानी डोमेन को इनफॉर्मल वे में किस तरह से देखा जाएगा, या रजिस्टर जो है वो इनफॉर्मल रजिस्टर जो है वो क्या है, इसके बारे में हम इस यूनिट में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले भी बात की कि जो फॉर्मल कन्वर्सेशन जो है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही डिफरेंट होती है इनफॉर्मल सिचुएशन से, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन से। और पिछले यूनिट में भी हमने डोमेन को डिस्कस किया। डोमेन जो है, डोमेन बातचीत की कोई समाजी जगह है जहाँ बातचीत का तबादला या बातचीत होती है, उसको हम डोमेन कहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो डोमेन है इनफॉर्मल सिचुएशन में वो डिफरेंट होता है फॉर्मल सिचुएशन से। तो बेस्ड ऑन नॉलेज जो हमने फॉर्मेलिटी फॉर्मल सिचुएशन का जो हमने डोमेन देखा, उसके बेसिस पे हम इनफॉर्मल सिचुएशन के इनफॉर्मल डोमेन को देखेंगे। इनफॉर्मल डोमेन क्या है, हमें ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है फॉर्मल डोमेन की, तो उसी को बेस बनाकर हम इनफॉर्मल डोमेन को समझेंगे। तो इनफॉर्मल डोमेन जो है वो बिल्कुल वो एग्जैक्टली वो अपोजिट है फॉर्मल डोमेन से। इनफॉर्मल डोमेन में वो सारी सोशल स्पेसेस आ जाती है, लैंग्वेज को किस तरह से यूज करना है, किस स्पेस में लैंग्वेज का किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो सब डोमेन के अंदर शामिल है। जैसे कि इनफॉर्मल डोमेन जो है वो काफी उसकी जो सोशल स्पेस जो है, उसका जो यूज ऑफ लैंग्वेज जो है वो काफी रिलैक्स्ड होता है एज कंपेयर टू फॉर्मल डोमेन। तो इनफॉर्मल डोमेन जो है वो बिल्कुल वो बहुत ही रिलैक्स्ड होता है, हम किसी भी टॉपिक पे स्पॉन्टेनियसली बात कर सकते हैं। हम इस डोमेन के अंदर पर्सनल इंटीमेट कॉन्टेक्स्ट होता है। यहाँ एक पार्टिसिपेंट के पास एक फ्रीडम होता है कि वो वैरायटी ऑफ लिंग्विस्टिक इमोशंस जो है वो बयां कर सके, अपने इमोशंस को इजहार कर सके, जो फॉर्मल सिचुएशन में ऐसी फ्रीडम पार्टिसिपेंट्स को नहीं मिलती है। इसमें भी सोशल एटिकेट्स होते हैं, लेकिन इसके सोशल एटिकेट्स जो है वो फॉर्मल डोमेन से बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं। तो फॉर्मल डोमेन जो है इसमें इसका जो डोमेन है उसकी एग्जांपल है जैसे होम एनवायरनमेंट, वो भी इनफॉर्मल डोमेन में आ जाएगा। या अम्यूजमेंट पार्क उसका जो स्पेस है वो भी एक इनफॉर्मल डोमेन के अंदर शामिल है। या रोड साइड ईटरी जो है वो भी इनफॉर्मल डोमेन के अंदर शामिल है। तो इसमें पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्रीडम है, इसमें कंफर्ट है, इसमें रिलैक्स्ड वे में और स्पॉन्टेनियस वे में बात कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स, जो फॉर्मल सिचुएशन में ये सब फ्रीडम नहीं मिलती है पार्टिसिपेंट्स को। इसके बाद जो है होम्स जो है वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल रहती है इनफॉर्मल डोमेन को एक्सप्रेस करने में, इनफॉर्मल डोमेन को एक्सप्लेन करने के लिए जो होम सिचुएशन रहती है वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल रहती है, जहाँ पर फैमिली मेंबर्स जो है जहाँ पर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के साथ कांटेक्ट रहता है, उसमें इंटीमेट रिलेशनशिप रहती है, इसमें जो इंटीमेसी जो है वो डिस्प्ले होती है लैंग्वेज के जरिए। इसमें रेयरली जो पार्टिसिपेंट जो है इसमें इस सिचुएशन के अंदर बहुत ही कम जो है वो बहुत कम सीरियस नजर आते हैं पार्टिसिपेंट इस सिचुएशन के अंदर, या इसमें कोई सीरियसनेस ऐसे कह सकते हैं, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं होती है, ये प्रिसाइज रहती है, ये इसमें कोई कर्टसी जो है वो बहुत कम रहती है एज कंपेयर टू फॉर्मल डोमेन के अंदर। फॉर्मल डोमेन में इन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा जाता है। तो जो इसकी एग्जाम्पल है, इनफॉर्मल डोमेन की एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हैं कैफेटेरिया में जब हम किसी फ्रेंड से ओवर कॉफी, या मार्केट प्लेसेस में जिस तरह से हम सेलिंग एंड बाइंग के दौरान जिस तरह से हम कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो भी एक इनफॉर्मल सिचुएशन के अंदर आ जाएगी। या मूवी थिएटर जो है उसमें जब हम फ्रेंड्स के साथ किस तरह से बात करते हैं, फ्रेंड्स के साथ किस तरह से कन्वर्स रहते हैं, तो वो सब जो है वो इनफॉर्मल डोमेन के अंदर आ जाती है।
तो रस्मी और गैर रस्मी रजिस्टर्स जो हैं उनके दरमियान जुबान को तब्दील करने के लिए हमें जिस तरह तरीके की ज़रूरत है वो एक समाजी लिसानी रुझान है, और इस हकीकत को वाज़ह करता है कि रस्मी और गैर रस्मी दोनों डोमेन्स जो है वो हमारी ज़िंदगियों पर मुश्तमिल है, और हम किसी खास की बातचीत की ज़रूरत को अपनाने के लिए कोड्स को तब्दील करते हैं, यानी कोड स्विचिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस, और इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस में हम लैंग्वेज का किस तरह से यूज करते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। तो रेगुलर कन्वर्सेशन जो है या पर्सनल कन्वर्सेशन जो है वो सब इनफॉर्मल डोमेन के अंदर शामिल है। तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन जो हमने इससे पहले भी बात की वो एक काफी एक रिलैक्स्ड और बहुत ही कैजुअल, बहुत ही एम्फैथेटिक और बहुत ही ओपन कन्वर्सेशन रहती है पार्टिसिपेंट्स के दरमियान। और उसमें जो टोन जो रहता है, यानी जो स्पीकर का टोन रहता है, उसमें एडजस्टमेंट की भी जरूरत रहती है, यानी उसमें एडजस्ट करने की जरूरत होती है कि किस तरह से स्पीकर जो है वो बात करे, हाई टोन में, लो टोन में, इनफॉर्मल सिचुएशन में, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल सिचुएशन हो, इनमें हम टोन का बहुत ही ख्याल रखते हैं। यूजुअली इनफॉर्मल सिचुएशन में हम टोन जो है हाई एंड लो रेज करते हैं, क्योंकि टोन का भी जो एक प्रॉपर इफेक्ट रहता है। जैसे कि जैसे हम अपने यंगर्स से बात करते हैं तो हमारा एक अलग टोन रहता है, या अगर हम किसी क्लोज फ्रेंड के साथ बात करते हैं उसका बिल्कुल डिफरेंट टोन रहता है, या अपनी सीनियर फैमिली मेंबर्स के साथ बात करते हैं उसका बिल्कुल डिफरेंट ही टोन रहता है। तो लैंग्वेज जो है इनफॉर्मल सिचुएशन में इसका डिफरेंट रोल है, इसका डिफरेंट टोन है, इसको किस तरह से हम यूज करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है फॉर्मल सिचुएशन से। और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन जो है ये फॉर्मल सिचुएशन से बहुत ही आ, बहुत ही चीज़ों को लेकर मुख्तलिफ है, यानी लैंग्वेज का किस तरह से इस्तेमाल करना है, पर्पस ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, और उसमें एब्सोल्यूट फ्रीडम रहती है पार्टिसिपेंट को, या वो बहुत ही कॉलोquial एक्सप्रेशंस का यूज कर सकता है, या अर्बन एक्सप्रेशंस का यूज कर सकता है, या स्लैंग टर्म्स का यूज कर सकता है, या ब्रोकन अटरेंसेस का भी इसमें इनफॉर्मल सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल होती है। ये सब जो है कॉलोquial एक्सप्रेशंस या अर्बन एक्सप्रेशन, स्लैंग एक्सप्रेशन, स्लैंग टर्म्स, ब्रोकन अटरेंसेस, ये हमें इन सब को हम फॉर्मल सिचुएशन में यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये सब जो है ये इनफॉर्मल सिचुएशन के अंदर, इसी दायरे के अंदर हमको इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्मल सिचुएशन में, फॉर्मल एनवायरनमेंट में ये सब बातों का खास ख्याल रहता है कि किस तरह से इन बातों को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड किया जाए। तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन जो है इसका भी एक अपना ही एक यूनिक कंपोनेंट है, इसका अपना एक यूनिक स्टाइल है जो फॉर्मल सिचुएशन से डिफरेंट है। इसका मोड ऑफ ग्रीटिंग जो है वो भी डिफरेंट है। लाउड एक्सक्लेमेशन, विविड डिस्प्ले ऑफ इमोशंस, इसमें ज्यादा हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं इनफॉर्मल सिचुएशन में, बल्कि फॉर्मल सिचुएशन में हम ज्यादा फॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल रहने की कोशिश करते हैं, तो अपनी इमोशंस का इजहार नहीं कर सकते वहां पर। लेकिन इनफॉर्मल सिचुएशन में हमें ये फ्रीडम रहती है, हम अपने इमोशंस, अपने जज्बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम इसमें यूजुअली जो है इनफॉर्मल सिचुएशंस में निकनेम्स का यूज होता है जो फॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मल सिचुएशन में जो मोड ऑफ ग्रीटिंग जो रहता है, यानी किस तरीके से ग्रीट करना है, उसका किस तरह से रेस्पॉन्ड देना है, उसको किस तरह से एक्नॉलेज करना है, तो इसको हम देखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि एक सैंपल है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि अगर कोई फ्रेंड या इनफॉर्मल सिचुएशन में कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी इंटरलॉक्यूटर जो है वो आपसे बात करना चाहता है, वो किस तरह से यूजुअली जो है ग्रीटिंग जो है वो किस तरह से स्टार्ट होती है। जैसे कि हे दीपक और हाय दीपक, तो उसका जो रेस्पॉन्ड है वो किस तरह से देना है, उसका रेस्पॉन्ड भी हाय से दे सकते हैं या हे से दे सकते हैं, और किसी उस पर्टिकुलर शख्स का नाम, जैसे कि हे ऋषि, हाय ऋषि, उसका जो रेस्पॉन्स जो है इस इनफॉर्मल ग्रीटिंग का इस तरह से देना है। या हवा हवा थिंग्स,
इसका जो रेस्पॉन्स है वो किस तरह से देख सकते हैं, प्रीटी गुड, थिंग्स आर प्रीटी गुड, या हाउ इज इट गोइंग, ओके नॉट बैड, इस तरह से इसका रेस्पॉन्स देते हैं हम इनफॉर्मल सिचुएशन में। या एक और तरीका है ग्रीटिंग का, व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप का जो रेस्पॉन्स है वो यूजुअली रहता है नथिंग मच, या नॉट अ होल लॉट, या नथिंग, नथिंग स्पेशल, नॉट मच। तो इस तरह से जो इसका रेस्पॉन्स रहता है। या व्हाट्स न्यू, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट आर यू अप टू, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इन सब जो है इन सब बातों का जो एक्सप्रेशन, इनका जो रेस्पॉन्स रहता है वो यूजुअली नथिंग मच रहता है। अब हम देखते हैं कि जो इनफॉर्मल सिचुएशन में एक दो पार्टिसिपेंट हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो किस तरह से कन्वर्सेशन जो है वो किस तरह से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वीना एक एग्जाम्पल को हम तस्वुर करते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं जो आपस में जानते हैं, वो उसके या एक कॉमन फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स का एक कॉमन फ्रेंड है, या दो दोस्तों का एक कॉमन फ्रेंड है। अब जो कॉमन फ्रेंड है वो जो फ्रेंड ए और फ्रेंड बी है उसको किस तरह से इंट्रोड्यूस करता है। जैसे कि वीना, दिस इज मुकेश, ही इज माय क्लासमेट। अब जो मुकेश है वो किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, हाय, नाइस टू मीट यू और नाइस टू सी यू। या एक और एग्जांपल, हाय, माय नेम इज अतुल, आई एम परवीन, नाइस टू मीट यू। तो इस तरह से भी हम ग्रीटिंग्स जो है एक अननोन पार्टिसिपेंट के साथ किस तरह से हम ग्रीट करते हैं। और जो इनफॉर्मल सिचुएशन में है, इनफॉर्मल सिचुएशन में हम आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, फ्रीली हम आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। या टर्न टेकिंग जो है, टर्न टेकिंग का भी ख्याल रहता है, लेकिन उतना नहीं जितना हम फॉर्मल सिचुएशन में टर्न टेकिंग्स का ख्याल रखते हैं। या इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली बात कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा रोक टोक नहीं रहता है, या कोई भी रूल्स को स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं रहते हैं जितना फॉर्मल सिचुएशन में देखने को मिलता है। तो इसमें जो लिंग्विस्टिक चॉइस जो रहती है वो बहुत ही मुख्तलिफ रहती है फॉर्मल सिचुएशन से, फॉर्मल डोमेन से। या वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो भी डिफरेंट रहती है। इसमें ऑडियंस और सेटिंग जो है वो फॉर्मल सिचुएशन से, फॉर्मल डोमेन से बिल्कुल मुख्तलिफ रहती है। अब हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हम इनफॉर्मल सिचुएशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, हमें लैंग्वेज का किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब इसको, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं हम। तो इनफॉर्मल सिचुएशन में हम कंट्रैक्शंस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि फॉर्मल सिचुएशन में हम कंट्रैक्शन का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, बल्कि खाली वो इनफॉर्मल सिचुएशन में हम कंट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रैक्शंस जैसे कि इनकी एग्जांपल है, सबसे पहले मैं दो एग्जांपल्स दूंगी। तो जो पहली वाली एग्जांपल है वो इनफॉर्मल सिचुएशन की एग्जांपल रहेगी, और जो दूसरी एग्जांपल है वो फॉर्मल सिचुएशन की एग्जांपल रहेगी, कि किस तरह से हम इनफॉर्मल सिचुएशन में किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और फॉर्मल सिचुएशन में हम किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन का बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल जो है, राहुल्स गोना ज्वाइन द पार्टी। तो एक इनफॉर्मल वे है, इस तरह से हमने कंट्रैक्शन का इस्तेमाल किया, राहुल्स गोना ज्वाइन द पार्टी। अब इसी का जो फॉर्मल वे जो है वो क्या रहेगा, इसमें हम कंट्रैक्शन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि राहुल इज गोइंग टू ज्वाइन द पार्टी, तो यहाँ पर जो है गोइंग टू हमने पूरा यूज किया है उस वर्ड का, बनस्बत जो इनफॉर्मल सिचुएशन में हमने गोना का इस्तेमाल किया, इसका कंट्रैक्शन फॉर्म। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, शी इज किंडर क्यूट। तो इसकी जो फॉर्मल एग्जांपल है वो क्या रहेगी, शी इज काइंड ऑफ क्यूट। तो यहाँ पर किंडा जो है वो हमने वहां पर काइंड ऑफ का यूज किया, तो किंडा जो है ये शॉर्ट फॉर्म है काइंड ऑफ का। एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, टेल हिम आई आंट कमिंग। तो यहाँ पर जो है दो जगह कंट्रैक्शन का इस्तेमाल हुआ है। एक्चुअली जो फॉर्मल सिचुएशन में हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, टेल देम दैट आई एम नॉट कमिंग। तो यहाँ पर जो है देम पूरा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इनफॉर्मल सिचुएशन में हम टेल हिम ऐसे यूज कर सकते हैं। और आई एम नॉट कमिंग, तो उसका बन गया आई
आंट कमिंग, तो आंट जो है ये कंट्रैक्शन फॉर्म इसमें इस्तेमाल हो गई। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक है इनफॉर्मल सिचुएशन की। इनफॉर्मल सिचुएशन में हम रिलेटिव प्रोनाउंस को ड्रॉप कर सकते हैं। हम रिलेटिव प्रोनाउंस को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल है, द गर्ल आई मेट इन अलाहाबाद वॉज इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो ड्रॉप किया गया है। अब इसको देखिए कि हम फॉर्मल सिचुएशन में किस तरह से हम इसी सेंटेंस के अंदर रिलेटिव का इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का। द गर्ल whom I met in Allahabad was interested in football। तो यहाँ पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन whom जो है वो यूज हुआ है, लेकिन इनफॉर्मल सिचुएशन में हम यूजुअली इसको ड्रॉप करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रिटर्न मी द बुक आई गेव यू दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन अब हम फॉर्मल सिचुएशन में देखेंगे किस तरह से इस एग्जाम्पल में रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। रिटर्न मी द बुक दैट आई गेव यू दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज हुआ है। तो फॉर्मल सिचुएशन में हमें रिलेटिव प्रोनाउंस का बहुत ही खास ख्याल रखना होता है, बल्कि जो इनफॉर्मल सिचुएशन में हम उनको ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक, इलिप्सिस जो है। हम इलिप्सिस को इंटेंशनली ओमिट करते हैं। जैसे सीन माई स्वेटर, ये इनफॉर्मल सिचुएशन में हम इस तरह से एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, सीन माई स्वेटर। लेकिन इसका जो फॉर्मल वे जो है, हैव यू सीन माई स्वेटर, तो यहाँ पर जो हैव जो है ये ओमिट हो गया है। तो इस तरह से हम इनफॉर्मल सिचुएशन में इलिप्सिस को ओमिट कर सकते हैं। और फ्रेजल वर्ब्स जो है, एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है, फ्रेजल वर्ब्स जो है वो इनफॉर्मल सिचुएशन में हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अगर हम इसको फॉर्मल सिचुएशन में देखते हैं, फ्रेजल वर्ब्स का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। अब इनकी एग्जांपल लेते हैं किस तरह से हम फ्रेजल वर्ब्स को इनफॉर्मल सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल, वी फाइनली पुल्ड इट ऑफ। तो यहाँ पर पुल्ड इट ऑफ, पुल्ड ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब है। अब इसका जो फॉर्मल वे है, इसका फॉर्मल वे है वी फाइनली सक्सीड। तो इसका मतलब जो इनफॉर्मल सिचुएशन में हम फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मल सिचुएशन में हम इन फ्रेजल वर्ब्स को अवॉइड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम कॉलोक्यूअल एक्सप्रेशंस, अर्बन एक्सप्रेशंस, स्लैंग्स जो है वो स्पॉन्टेनियसली इनफॉर्मल सिचुएशन में देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, चिल मैन। तो एक इनफॉर्मल वे है। इसका जो फॉर्मल वे है, इसको फॉर्मल तरीके से किस तरह से कहना है, रिलैक्स मैन। तो इसकी एग्जांपल जो है वो रिलैक्स मैन है। तो इनफॉर्मल में हम उसको चिल मैन हम कह सकते हैं। या लेट अस रोल, लेकिन इसका जो फॉर्मल वे है वो है लेट अस गो और लेट अस डू दिस। या एक और एग्जांपल, आई एम फीलिंग ऑफ। इसकी जो फॉर्मल एग्जांपल है, आई एम फीलिंग सैड। सो इन एक्सप्रेशंस का, कॉलोक्यूअल एक्सप्रेशंस, अर्बन एक्सप्रेशंस, स्लैंग टर्म्स को हम इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज करते हैं और फॉर्मल सिचुएशन में इसको अवॉइड करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन जो है वो बहुत ही पर्सनल रहती हैं। उसमें ज्यादातर गॉसिप्स रहते हैं, र्यूमर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, और उसमें पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। यानी पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो या तो हम कह सकते हैं बहुत कम इस्तेमाल होती है या कभी भी इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि जो सेंटेंस है वो यूजुअली एक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं इनफॉर्मल सिचुएशन के अंदर, इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देयर पॉलिसीज डिस्ट्रॉयड द रेन फॉरेस्ट। इसका अपोजिट जो है फॉर्मल वे में इसी बात को किस तरह से कह सकते हैं, द रेन फॉरेस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड। तो फॉर्मल सिचुएशन में हमने पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल किया है और इनफॉर्मल सिचुएशन में हमने पैसिव फॉर्म को बिल्कुल अवॉइड किया है। इसके अलावा जो है हम इनफॉर्मल सिचुएशन में किसी भी कन्वर्सेशन को किस तरह से एंड करते हैं उसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं।
जैसे नाइस मीटिंग यू, इस तरह से भी हम किसी भी कन्वर्सेशन को एंड कर सकते हैं। या टेक इट इजी, टेक केयर, इसका जो इनफॉर्मल रेस्पॉन्स जो है वो रहता है यू टू, यानी नाइस टू मीट यू, यू टू, टेक इट इजी, यू टू, टेक केयर, यू टू। सो इस तरह से इसका रेस्पॉन्स रहता है। या एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम ऑफ, आई एम आउट, या मैं जा रही हूं, इसका जो रेस्पॉन्स जो है वो रहता है ओके बाय, यूजुअली। या एक और एग्जाम्पल जो है, हम किस तरह से इनफॉर्मल कन्वर्सेशन को किस तरह से एंड करते हैं, जैसे सो लॉन्ग, या आई गॉट टू गो, या सी यू, इसका जो रेस्पॉन्स रहता है वो यूजुअली रहता है सी यू, या सी यू लेटर, या बाय। सो ये सब जो है हमने इनफॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज देखा। अब हम देखते हैं गैर रस्मी और शहरी तासीरात का फैलाव, यानी प्रोलिफिकेशन ऑफ इनफॉर्मल एंड अर्बन एक्सप्रेशंस। जैसे कि नॉलेज जो है वो काफी ग्रोइंग हो रही है, तो अर्बन एक्सप्रेशंस जो है, अर्बन एक्सप्रेशंस जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी चाहे वो फॉर्मल सिचुएशन है, यूजुअली ये फॉर्मल सिचुएशन में आहिस्ता आहिस्ता एंटर हो रहा है, यानी जो कॉलोक्यूल एक्सप्रेशंस है, अर्बन एक्सप्रेशंस है, स्लैंग टर्म्स हैं, ये हम आजकल के जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स जो हैं, फेसबुक की वजह से, यूट्यूब की वजह से, यानी सोशल मीडिया की वजह से जो है इन टर्म्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन टर्म्स को हम यूजुअली देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्वैग, या लिल, या लॉल, इन सब टर्म्स का ज़्यादातर इस्तेमाल हो जाता है आजकल। तो ये सब जो है ये इंटरनेट या सोशल मीडिया की वजह से हो सकती है। तो कॉलोक्यूल एक्सप्रेशन या कस वर्ड्स जो है ये सब देखने को मिलती हैं। ये सब यूजुअली जो है ये फॉर्मल सिचुएशंस में हम देखते हैं, इनफॉर्मल सिचुएशंस में हम देखते हैं। या कल्चरल स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस जो थी ये आजकल काफ़ी इम्प्रूव हो जाती हैं, या इनको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिकली हम एम्पावर हो रहे हैं, या बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सब, या इंटरनेट की वजह से जो है ये सब जो है ये अर्बन एक्सप्रेशंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि जेम्स कार्ट्स जो है एक प्रोफेसर, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि इनफॉर्मल सिचुएशन में हम किस तरह से अर्बन एक्सप्रेशन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्होंने ऑन कोट में कह रही हूँ, सोशल इंटरेक्शन इंक्लूड्स बोथ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑनलाइन एंड द इन्फ्लुएंसेस of online interaction on the online communication both face to face and through other media। तो सोशल इंटरेक्शन जो है इसका जो असर जो है, एक सोशल इंटरेक्शन या तो हम ग्रुप लेवल पे करते हैं, या तो इंडिविजुअल बिटवीन ग्रुप्स या विद इन ग्रुप्स हो जाता है। इसका जो इन्फ्लुएंस रहता है ऑनलाइन इंटरेक्शन जो है वो ऑफलाइन कम्युनिकेशन पे भी इसका असर पड़ता है, या जो हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं या उस पे भी देखने को मिलता है, या सोशल मीडिया पे वो सब भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑन इंटरप्रिटेशन, यानी तशरी और पर सयाक व सबाक का असर, यानी कॉन्टेक्स्ट का जो असर रहता है वो किस तरह से असर रहता है, इस पर हम बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक पावरफुल इन्फ्लुएंस है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। तो कॉन्टेक्स्ट जो है या तो यूजुअली दो देखने को मिलते हैं, एक को हम लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट कहते हैं और दूसरे को हम सोशल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट और सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है ये आपस में बहुत ही मुख्तलिफ है। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज यूजर्स आते हैं, इसमें या लैंग्वेज यूजर्स शामिल हैं, इसमें स्पीकर और हेयरर दोनों शामिल रहते हैं। और सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है इसमें इंटरलोकेटर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप रहती है वो सब शामिल है। तो उसको हम तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल, लैंग्वेज के स्पीकर
स्पीकर्स जो है उसकी जो मतलब उसकी कॉम्पिटेंस के रिलेटेड जो है वो सब लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर शामिल है। और सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है वो इसमें इंटरलोक्यूटर्स यानी रिलेशनशिप इंटरलोक्यूटर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो सब शामिल रहती है। तो अब बात करते हैं हम जो जब हम बात करते हैं हम खाली वर्ड्स पे हम फोकस नहीं रहते हैं, बल्कि हमें टोन पे हमारी हमारा हमारा फोकस रहता है। सेंटेंस जो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस उस पे भी हमारा फोकस रहता है। और यानी पूरी डिस्कोर्स टोनैलिटी पे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे वो सब को हम मद्देनजर रखते हुए हम बात करते हैं या बात सुनते हैं। या लिसनर्स रीडर्स किस तरह से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, किस तरह से वो आर्टिकुलेट करते हैं। जब वो आर्टिकुलेट करते हैं वो किस तरह से टोन का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से मूड का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से सेंटेंस जो है वो किस तरह से इंटरप्रेट होता है। खाली जब हम बात करते हैं खाली सेंटेंस को आइसोलेशन में नहीं देखा जाता है, बल्कि सेंटेंस को उसकी वे ऑफ स्पीकिंग स्टाइल जो है वो सब इसमें शामिल रहती हैं। टोन क्या रहता है, मूड क्या रहता है स्पीकर का, या वर्ड्स की जो प्रेफरेंस है वो क्या रहती है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो है वो क्या है, वो सब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर शामिल रहती है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है इसको हम लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। जब हम वर्ड्स और सेंटेंस के बजाय जब हम अटरेंस में स्पोकन डिस्कोर्स पे ज्यादा नजर डालते हैं तो उसको हम लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर शामिल रहता है। तो लिंग्विस्टिक हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं हम, तो एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। तो दोनों का जो हम लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट देखते हैं उसके बाद इसका सोशल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल है जहां पर एक पर्सन जो है वो डायग्नोज हुआ है कैंसर से, और वो सेंटेंस यूज कर रहा है आई एम गोइंग टू डाई। तो इस सेंटेंस जो है इसका किस तरह से इसका एक दो कॉन्टेक्स्ट रहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट 1 क्या है, जैसे मैं इनको ऑन कोर्स में पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन having these terrible bouts of splitting pains in the back of my head. My doctor instructed me to undergo a few diagnostic tests. Finally, he revealed that I am at the last stage of head neck cancer. I am going to die. I don't know how to tell this to my family members. They depend on me so much. This is going to be very hard for them to accept. तो ये एक सिचुएशन है, ये कॉन्टेक्स्ट है। आई एम गोइंग टू डाई जो है इसका जो बैकग्राउंड है, यानी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट जो है वो इसका क्या है कि एक पर्सन जो है वो इस सेंटेंस का यूज करता है आई एम गोइंग टू डाई, इसलिए यूज करता है क्योंकि वो कैंसर से सफर हो रहा है और डॉक्टर ने उसको डायग्नोज किया है कि इसको हेड नेक कैंसर है, जिसकी वजह से वो काफी वो परेशान है। वो बता नहीं पा रहा है कि वो किस तरह से वो काफी उलझन में है किस तरह से वो अपनी फैमिली मेंबर्स को बताए कि उन्हें कैंसर है। तो ये वहां पर वो ये इस जो बैकग्राउंड सिचुएशन है इस सेंटेंस का, तो ये है। अब हम इसी सेंटेंस का आई एम गोइंग टू डाई इसका जो एक और जो पहलू वो क्या रह सकता है, यानी बैकग्राउंड नॉलेज जो है, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या रह सकता है। इसमें एक पर्सन है जो जिसको बहुत ही ऑफिस में बहुत ही वर्कलोड है और वो छुट्टियां लेना चाहता है लेकिन ले नहीं सकता है क्योंकि उसको पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। वो जॉब को स्किप नहीं कर सकता, वो बॉस को काम करने के लिए मना भी नहीं कर सकता, उसको रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। तो इस प्रेशर में आकर वो ये सेंटेंस यूज़ कर रहा है आई एम गोइंग टू डाई। सो इसमें जो ये सेंटेंस आई एम गोइंग टू डाई इसकी जो दो पहलू है, एक डॉक्टर ने उसको डायग्नोज किया कैंसर और दूसरा जिसको काफ़ी प्रेशर है काम करने का। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट रह सकते हैं, यानी ये दो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है। अब हम देखते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है इसमें यानी इसमें शामिल है कि इंटरलोकेटर्स जो हैं वो इंटरलोकेटर्स के दरमियान रिलेशनशिप इसमें शामिल है, इसमें सोशल प्रोफाइल शामिल है, इसमें इंटरलोकेटर्स किस तरह से कन्वर्सेशन में एंगेज रहते हैं वो सब शामिल है, या स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है वो सब शामिल है, या ये यानी स्पेशल मोमेंट इसमें, यानी वेडिंग प्लेस पे कोई इंटरलोकेटर्स के दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है, किसी फ्यूनरल पे या कहीं और, ये सब सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं।
अब हम बात करते हैं इश्यूज फेस्ड बाय नॉविस स्पीकर्स इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, यानी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में कौन कौन सी मुश्किलात आ जाती हैं जब एक नया स्पीकर होता है, किसी भी लैंग्वेज का नया स्पीकर। स्पेशली हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो एक नॉविस स्पीकर रहता है, तो वो कौन कौन सी मुश्किलात जो है वो फेस करता है। यूजुअली देखा गया है कि हेजिटेशन जो है ये एक चैलेंज रहता है एक स्पीकर के लिए। जब स्पीकर एक हेजिटेट फील कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सके, या यूजुअली ये सब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर की एग्जाम्पल है हेजिटेशन। तो हेजिटेंसी या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, ये सब जो है ये हम यूजुअली इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में इस चैलेंज को देखा गया है कि यूजुअली जो स्पीकर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, वो ये सब सिचुएशंस, ये सब चैलेंज फेस करते हैं। और हेजिटेशन जो है इसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, यानी इसमें इनेट एसोसिएशन या स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ सकता है, ट्रस्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है, या पर्सनल एवेन्यूज पे जो इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि इन इश्यूज जो हैं, ये इश्यूज जो हैं ये किस तरह से आ जाती हैं। ये पुअर कॉन्फिडेंस की वजह से, या एक स्पीकर जो है ये इसको पार्टिसिपेंट्स नहीं मिलते हैं, ये बात करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन जो लिसनर्स जो हैं वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, या ये प्रॉब्लम हो सकती है। या दूसरी प्रॉब्लम हम देखते हैं कि पुअर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी हेजिटेशन आ सकती है, या जो मैंने कहा इससे पहले यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ कन्वर्सेशन है, यानी एक ही पर्सन जो है ये इंग्लिश में बात कर सकता है, दूसरा पर्सन वहां से इंग्लिश में बात नहीं करता। यूजुअली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की चैलेंज जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद जो एक मेजर सिचुएशन, मेजर चैलेंज जो है वो है कि जब एक पार्टिसिपेंट जो है वो उसने इंग्लिश सीखी है, वो इंग्लिश में बात करना चाहता है, लेकिन जब वो इंग्लिश में बात करता है वो सबसे पहले अपने दिमाग में उन बातों को ट्रांसलेट करता है नेटिव लैंग्वेज में। उसके बाद पहले नेटिव लैंग्वेज में वो थॉट्स रेज करता है कि बोलना क्या है, उसके बाद उन आइडियाज को जो नेटिव लैंग्वेज में उन्होंने सोची है या पार्टिसिपेट ने तस्वुर की है, बोलना क्या है, उसके बाद वो इंग्लिश लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट करता है। जो एक मेजर प्रॉब्लम जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलती है कि ये सब चैलेंज जो है वो ये पार्टिसिपेंट्स फेस करते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि जो नेचुरल वे है उसमें एक थॉट लिया जाता है, उसको आर्टिकुलेट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन जो एक अननेचुरल वे है वो उसको पहले मेंटर फॉर्म, एक फर्स्ट लैंग्वेज में इसको एक आइडिया को फॉर्मुलेट किया जाता है, उसके बाद उस आइडिया को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, उसके बाद आर्टिकुलेट किया जाता है। तो इसमें जो टाइम जो है और लेटेंसी जो है वो देखने को मिलती है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और डिले हो जाता है, अंडरस्टैंड करने में, बोलने में, सुनने में काफ़ी डिले हो जाता है। तो ये सब जो है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। या इसमें जब लेटेंसी आ जाती है, इसमें जो फ्लो ऑफ थॉट्स जो है उसमें काफ़ी इंटरप्शन आ जाती है, इसमें सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, स्पीकर के माइंड में सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है जब वो आसानी से बात को आगे नहीं बढ़ाता या बात को नहीं कर पाता है, या उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज की वजह से इंटरफेरेंस आ जाती है, उसमें जो डिले जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज की वजह से आ जाती है, अपने थॉट्स को ट्रांसलेट करने की वजह से आ जाती है। अब हम देखते हैं कि जब एक स्पीकर जो है इन चैलेंज को फेस करता है, उसके लिए कौन-कौन से तरीके हैं, इनको ओवरकम करने की कौन-कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जब पार्टिसिपेंट होता है तो उसको एक मिरर के सामने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी चाहिए कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। या वो अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकता है। जब वो वॉइस को रिकॉर्ड करे, या तो उसको खुद एनालाइज करे या अपने किसी ट्यूटर को वो भेजे। उसके बाद जब वो उसका फीडबैक प्रोवाइड करे, उसकी फीडबैक के बाद, हासिल करने के बाद खुद भी जो है अपने वॉइस को
एनालाइज करें, अपनी वॉइस को देखें कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से जो ये सब चैलेंजेस जो है इनसे ओवरकम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन की कुछ एग्जाम्पल्स। ये जो है कन्वर्सेशन जो है ये दो पार्टिसिपेंट्स के दरमियान हो रही है। एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है जो रुचि चतुर्वेदी जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो अपनी मदर के साथ, जिनका नाम संध्या चतुर्वेदी है, वो एक होम मेकर है, तो उनके साथ वो बात कर रही है। तो किस तरह से बात हो रही है? रुचि, ममा आई एम होम। Sandhya, hey beta, how was college? How was your exams? College was okay and my exams was really good. Mama, I was so worried about the exams, but now I feel awesome. What a relief. Sandhya, well, I'm glad to hear that. You have been studying so hard the past few weeks. Now just relax and enjoy the life. तो रुचि ये क्या कह रही है? What are you cooking? What are you cooking? It smells so good. Sandhya, I am making paneer paratha. I know this is your favorite, beta. Wow, it looks so yummy. Oh, I see kheer over there too. Looks like you have been busy, Mama. Sandhya, sure have been. Your brother wants to have something sweet for tiffin tomorrow, so that's kheers for him. Don't you dare steal from that, Ruchi. I'm watching you. Ruchi, all right, fine. Can I at least have a paratha? I want to taste it right now. Sandhya, don't want to wait till dinner. Ruchi, it looks so yummy and I bet it's damn tasty. I don't want to waste, please, Mama. Sandhya, okay, go ahead. Have your fill. Ruchi, do you see the new recipe posted on Get Curried? I think it's called Afghani paratha. No, I didn't. Want to try it though? Your papa loves paratha. Same with me, Mama. Mohit too. We are one paratha crazy family. Ruchi, well, when are you planning to make it? I wanna watch and learn. Should we use onion or keema stuffing? We haven't done keema for long. Let's use keema. I'll get some from the supermarket tomorrow. We can start in the afternoon once you get home. Ruchi, I need to finish an assignment with a buddy. I won't get home till 7:30. Will be will it be too late, Mama? If that's late, you can start without me. Sandhya, 7:30 sounds fine. I will finish preparing the rest of the dishes. Then I will keep everything ready for your session before you are home, okay? Also, make sure we have enough flour, Mama. Seems like you used a lot to make paratha today. Sandhya, don't worry. Still plenty of flour in stock, enough to make at least 40 paratha. तो एक एग्जाम्पल है रुचि और संध्या के दरमियान, जिसमें काफ़ी इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इनफॉर्मल सिचुएशन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से कंट्रैक्शन का इस्तेमाल हुआ है, फ्रेजेस का इस्तेमाल हुआ है, फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है, रिलेटिव क्लासेस को किस तरह से ड्रॉप किया गया है। तो ये सब जो है ये हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब हम लेते हैं यूनिट 4 जिसका नाम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम मकासद को देखते हैं, फिर हम थोड़ा वार्म अप करेंगे, फिर टेलीफोन और टेलीफोनिंग के मवासलात क्या है, टेलीफोन गुफ्तगू या टेलीफोनिंग गुफ्तगू ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। टेलीफोन पर होने वाली चंद बातचीत को देखना, ये भी हम जानेंगे इसके बारे में। टेलीफोनिंग पर गुफ्तगू के मुख्तलिफ पहलू क्या है, और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो क्या है, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन से किस तरह से मुख्तलिफ है, और लैंग्वेज का यूज़ हम किस तरह से करते हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान, लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है, और हम अपने
जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को किस तरह से इम्प्रूव करें, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे। हम आप याद करें कि जो आप रिसेंटली आपने अपने फ्रेंड के साथ जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है, तो उसका टॉपिक क्या रहा है, किस तरह से आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट की है, उसका जो एक्चुअल टॉपिक जो है वो क्या है, क्या आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे आप क्या हर कोई बात कर सकते हैं, वो किस तरह से फेस टू फेस कन्वर्सेशन से मुख्तलिफ रहती हैं, किस तरह से आप ग्रीट करते हैं, कौन सा वे होता है, क्या लैंग्वेज का यूज जो है वो सेम रहता है, तो आप ये खुद से सवाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टेलीफोन और टेलीफोनिक मवासलात जो है वो क्या है। तो इस यूनिट में जो है ये फोर्थ यूनिट है ब्लॉक 3 का। तो इसमें हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के हम इसमें देखेंगे। इसमें हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से कम्युनिकेशन जो है इसमें किस तरह से इफ़ेक्ट आ गया है। एक हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से देखने को मिली है कन्वर्सेशन में। टेलीफ़ोन की मदद से किस तरह से